अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए ये बहुत खूबसूरत सा एक नेक लाइन लेकर आई हूँ। इसमें हमने सेंट्रल लेस का इस्तेमाल किया है और जो साइड लेस होती है वो भी इस्तेमाल की है और कट वर्क किया है। आप देख रहे हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी सी मेहनत तो है लेकिन ये बनने के बाद बहुत डिसेंट लुक दे रहा है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले मैंने एक पट्टी ली है। ये कॉलर बुकरम जो हमें तैयार मिलती है ये मैंने उसी की पट्टी ली है। ये 1 इंच चौड़ी है और इसकी लंबाई तकरीबन मैंने 32 इंचेस रखी है। ज़्यादा भी रख सकते हैं। बाकी ये कि अगर हमें बाद में चल के अगर लगेगा कि ये लंबी है तो फिर हम उसको कट कर देंगे। इसको फोल्ड करके हमने एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर ली है। उसमें पहले हमने इस तरीके से मार्क किया और फिर लाइन ड्रॉ कर ली और लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने इसमें मार्किंग शुरू करनी है। पहले हमने 4 इंच का मार्क किया, फिर दोबारा 4 इंच का किया, फिर 3 इंच का किया और फिर 4 इंच का। इस तरीके से 3 इंच और 4 इंच के गैप से हमने यहाँ पर मार्किंग की है। उसके बाद हमने ये लाइंस ड्रॉ करके सारे ब्लॉक्स को अलग अलग कर लिया है। अब जो 4 इंच के ब्लॉक हैं उनके दरमियान में हमने अपनी सेंट्रल लेस लगानी है। ये सेंट्रल लेस को पहले हम नाप लेते हैं। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 सेंटीमीटर है, यानी कि हाफ इंचेस से 1 पॉइंट थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी 1 सेंटीमीटर ये हमारी काउंट होगी। और जो हमारा सेंटर का जो सिर्फ ये ट्रायंगल बना हुआ है हमने वो शो करना है। तो हमने इस मार्किंग को जहाँ जहाँ 4 इंचेस के हमने ब्लॉक बनाए थे वहाँ पर इस तरीके से हमने 1 सेंटीमीटर की मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली है, जिसको अभी हम कट करेंगे और फिर हम सेंट्रल लेस लगाएंगे। ये देखें, पहले हमने ब्लेड से एक कट लगाया ताकि हमारी जो सीज़र है हम उसको इंसर्ट कर सकें और उसके बाद हमने अपनी कैंची की मदद से जितना ये 1 सेंटीमीटर का मार्जिन ड्रॉ किया था उसको कट कर लिया। इस तरीके से ये पूरी हमने बुकरम को कट कर लिया है जहाँ जहाँ 4 इंचेस के ब्लॉक हमने बनाए थे। उसके बाद मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया और कॉर्नर से सिर्फ हाफ सेंटीमीटर का हमने मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक को कट किया था, जिसको अब हम UHU की मदद से स्टिक कर रहे हैं। ये देखें, दोनों साइडों से स्टिक कर लिया। कितनी फिनिशिंग के साथ ये पट्टी हमारी बन गई है। अब जो हमने ये 4 इंचेस के ब्लॉक में से 1 सेंटीमीटर का पीस निकाला था उसको हम इस तरीके से कट करेंगे कि बिल्कुल सेंटर से हमने फैब्रिक को कट करना है ताकि हाफ फैब्रिक एक साइड पर फोल्ड हो जाए और बाकी हाफ फैब्रिक दूसरी साइड पर फोल्ड हो जाए। ये इस तरीके से UHU लगाकर हमने जितना भी ये फैब्रिक एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने साइडों में फोल्ड कर देना है और फिर हमारी 1 सेंटीमीटर का ये इस तरीके से बीच में ब्लॉक बनकर तैयार हो गया है। ये देखें आप, ये इस तरीके से 4 ब्लॉक हमारे तैयार हुए हैं। इनके सेंटर में हम ये अपनी सेंट्रल लेस लगाएंगे। इस सेंट्रल लेस को पहले हम UHU की मदद से स्टिक कर लेंगे ताकि ये हमारी लेस जो है वो स्लिप ना करे। इस UHU का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है हमारी सिलाई में। इसकी मदद से बहुत आसानी हो जाती है और फैब्रिक बहुत आसानी के साथ पेस्ट हो जाता है। ये लेस जो है वो मैं सही से लगा के और फिर प्रेस की मदद से मैंने इसको इस तरीके से बिठा लिया है। ये देखें, चारों ब्लॉक्स पर मैंने लेस को UHU की मदद से पेस्ट कर लिया और फिर प्रेस लगा ली और अब इस तरीके से हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पक्के तरीके से फिक्स हो जाए। ये पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब इस पट्टी के एक साइड पर मुझे ये लेस लगानी है। इस लेस को भी मैंने पहले UHU की मदद से स्टिक कर लिया ताकि स्लिप ना करे और अब आप देखें कितनी आसानी के साथ इसके ऊपर सिलाई हो रही है। ये लेस हमने सिर्फ एक साइड पे लगाई है। अब पट्टी का मैंने सेंटर किया और सेंटर के बाद इस तरीके से ये नोक निकालकर हमने नमक पारे की सी शेप बना ली और इसको हमने पट्टी को इस तरीके से बिठा लिया है। ये पट्टी का हमारे काम हो चुका है। अब मैंने 2.2 इंचेस के ये फैब्रिक कट किया है, स्क्वायर काटे हैं और इनको इस तरीके से प्रेस की मदद से बिठाकर तैयार कर लिया है। अब हम अपना गला काट रहे हैं। गले के लिए 3.5 इंच की चौड़ाई ली है और लंबाई अभी मैं 5 इंच की लेकर
3.5 बाय 5 का एक ब्लॉक ड्रॉ करूंगी और उसके अंदर हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। ये 3.5 बाय 5 इंच का ब्लॉक है। यहाँ से इस कॉर्नर से हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और बाकी यहाँ से हम आधा इंच का मार्जिन लेकर एक मार्क कर लेंगे, ताकि हमें यहाँ से आगे ट्रायंगल शेप ड्रॉ करनी है। अब पहले हम अपनी राउंड शेप इस ब्लॉक के अंदर ड्रॉ कर लेंगे। राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद जो ये पॉइंट हमने लिया था, इस पॉइंट से नीचे की तरफ हमें 2.5 इंच की लंबाई मज़ीद लेनी है। इस तरीके से टोटल 7.5 इंच की हमारी लेंथ हो जाएगी गले की। और इस पॉइंट से इस 7.5 इंच का जो हमारे निशान है, इसको हमने ज्वाइंट कर लिया। ये देखें आप, ये 7.5 इंच तकरीबन 7.7 इंच की हमारी लंबाई आ गई। उसके बाद 1 इंच का हमने मार्जिन छोड़ते हुए अपनी प्रेस बुकरम के ऊपर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली है और फिर यहीं से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद जो ये सेंटर का पीस निकला है उसको भी हम कट कर लेंगे और हमारा गला इससे अलग हो जाएगा। ये गले को भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको हम अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। फैब्रिक पर पेस्ट करने के लिए पहले हमें सेंटर का पीस पेस्ट करना है और फिर उसको इस तरीके से रिमूव कर देना है और फिर हाफ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेकर हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब हमारी डिज़ाइनिंग की ये तमाम चीज़ें तैयार हैं। पहले अब हम गले को अपने फ्रंट के ऊपर सेंटर लाइन से, जहाँ हमने सेंटर लाइन को प्रेस की मदद से मार्क किया था, वहाँ पर स्टिच कर लेंगे और सिर्फ हमें अपनी वी शेप को स्टिच करना है। ये सिर्फ वी शेप में स्टिच कर रही हूँ, बाकी राउंड शेप अभी हमने स्टिच नहीं करी है। उसके बाद इसको इस तरीके से गले को पलट के हमने जो ये अपनी फैब्रिक पट्टी तैयार की थी उसको बिल्कुल वी शेप के साथ साथ रखते हुए, उसके बाद ये सेंटर लाइन आ गई हमारी। सेंटर लाइन में हमने इस तरीके से ये फैब्रिक के जो ट्रायंगल्स कट करके रखे थे उनको हम आधे इंच के गैप से लगाते जाएंगे। आधे इंच का गैप देते रहेंगे इन तमाम ट्रायंगल्स के दरमियान में और पूरी पट्टी को नीचे कॉर्नर तक हम स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। ये सारे ट्रायंगल्स के दरमियान हाफ इंच का गैप है और ये अब हमारा कॉर्नर आ गया। यहाँ कॉर्नर तक आकर बाकी पट्टी को हमने एज इट इज स्टिच कर लेना है। सारे ट्रायंगल्स एक तरफ करते रहेंगे और दूसरी पट्टी को भी उसी तरीके से कॉर्नर तक लाकर और उसी तरह वी शेप तक लाके हमने वी शेप के साथ साथ इसको स्टिच कर लेना है। थोड़ी सी मेहनत तो है इस गले में, लेकिन आप देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये जो दूसरा पार्ट था हमारी पट्टी का, जिस पर हमने लेस लगाई थी, उसको भी हम स्टिच करके और अपने गले के ऊपर, अपने फ्रंट के ऊपर फिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो ये राउंड शेप का हमारा नेक था, इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे और हमारा गला इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर लिया, प्रेस की मदद से उसको फोल्ड कर लिया और ये ट्रायंगल्स जो हमने लगाए थे उनको हम इस तरीके से खोल लेंगे और ये कली की सी शेप बन जाएगी। और इस कली की सी शेप जो बनी है, इसकी नोक पर हम एक मोती को टांक लेंगे। मोती मैंने शैम्पेन कलर का लिया है, कोई भी कलर का ले सकते हैं, चाहे तो वाइट ले लें चाहे तो पिंक ले लें। मैंने शैम्पेन कलर का मोती लिया है। ये देखिए आप, ये गला हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना डिसेंट लग रहा है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा।